तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह जब सब एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है तो जियांग चेन को बहुत स्लीपी लग रहा था, जैसे कि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। तो विंग उससे टीस करती हुए कहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं तो नहीं बेस्ट था, और जैसे कि तुम देख सकते हो मेरी कमर अब चलने के लायक नहीं है, और पूरी रात तो मैं सो भी नहीं पाई हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी आंखों में ये डार्क सर्कल्स क्यों है? क्या कुछ ऐसा है कि जो मुझे जानना चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता? तो जियांग चेन कहता है, कुछ नहीं, और खाने के लिए चला जाता है। उसके बाद सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करते समय वांग जी विंग की वेस्ट को सहला रहा था, क्योंकि वांग जी को भी पता है कि पिछली रात वो कितना वाइल्ड हो चुका था, और अभी विंग की कमर में बहुत दर्द है। तो यान ली ये नोटिस करती है और विंग को एक मेडिसिन देकर कहते हैं कि आसियन, तुम ये मेडिसिन ले लेना तो इससे आराम मिलेगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच जीजे। लेकिन विंग ब्लश करने लगती है। उसके बाद सिचन कहता है कि तो वांग जी, क्या तुमने उस मीटिंग के बारे में सोचा है? क्या करोगे तुम उस मीटिंग को? क्या तुम उसे अप्रूवल दोगे? ऐसे ही दोनों भाई अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं, और जियांग चेन पूरे खाते समय सिर्फ सिचन को ही घूरे जा रहा था, और कल रात जो हुआ उस बारे में सोच रहा था। तो यान ली ये नोटिस करती है और कहता है, क्या हुआ आचिंग, क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या खाना सही नहीं है? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो जानचन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, खाना तो बहुत डिलीशियस है, हमेशा की तरह ही। खाने के बाद सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। जिंजू सेन अपनी ऑफिस एंड विंग एंड वांग जी अपनी एक दिन के हनीमून के लिए जाते हैं। यान ली अपनी सूट के लिए जाते हैं, लेकिन जान चैन अपनी ऑफिस से आज लीव लेता है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि वो कल रात सो नहीं पाया था और वो घर में ही था। सबके जाने के बाद घर में सिर्फ सिचन एंड जियांगचेन था। तो जियांगचेन कहता है, क्या आपको नहीं जाना? आपके ऑफिस है ना? तो सिचन कहता है, हाँ वहाँ पर मेरा कुछ इम्पोर्टेंट तो है, आज मीटिंग भी है, लेकिन यहाँ पर भी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ बात सुलझाना था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर ठीक चल क्या रहा है। और सिचन के पास और सिचन जियांगचेन के पास आने लगता है। तो जियांगचेन उसे रोकते हुए कहता है कि तो मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मेरे कोई क्रश व्रश नहीं हो। तुम मेरे बचपन में थे, लेकिन अब नहीं हो, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। ये सुनकर सिचन हंसता है और जियांगचेन को कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो क्या तुम अपनी भाई की ब्रदर इन लॉ से बात नहीं कर सकते हो? चलो हम दोनों डिनर पे जाते हैं आज दोपहर को। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम मुझे उसके बाद देखना नहीं चाहोगे। अगर तुम मुझे सिर्फ एक अपने भाई के ब्रदर इन लॉ की तरफ देखते हो तो तुम्हें आना चाहिए। और यह कहकर सिचन भी अपने काम में चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जियांग चेन बहुत सोचता है। उसके बाद तो ठीक करता है कि वो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो सिचन समझेगा कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। और यहाँ पर सिचन अपनी ऑफिस में जियांगचेन को सोचकर स्माइल कर रहा था और सोच रहा था कल रात उन लोगों ने क्या बातें किया था। जब जियांगचेन जब घर चला गया था तो सिचन ने पूरी फैमिली के सामने कहा था कि अंकल, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे कोई पसंद है, लेकिन मैं आपको कभी उससे मिला नहीं पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके बारे में कुछ, लेकिन अब मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे? तो अंकल कहते हैं कि क्यों नहीं, मिलना क्यों, मैं तो उसे अपने घर की
मेंबर भी बनाना चाहते हो, पहले तुम उनसे मिलाओ तो उससे। तो सीजन कहता है कि वो जियांगचन है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ब्रदर को पहचानता है कि उसे कौन पसंद है और उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद सिचन सबको बताते हैं कि वो मेरी बचपन से ही क्रश है, मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जियांगचन तब बहुत छोटा था, इसलिए मैंने तब कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन लोगों को उनकी रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। तो यानली पूछता है कि क्या आचिंग तुमसे प्यार करता है? तो सिजन कहता है कि आई थिंक यस, क्योंकि उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी मान नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो यानली कहता है कि हाँ, हम सब तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं थोड़े अपने भाई को वक्त देना चाहूँगी। हम सब ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे हम सबको कुछ नहीं पता, और मैं सिर्फ 1 हफ्ते तुम्हें वक्त दूंगा। अगर तब तक आचिन ने अपनी फीलिंग्स को मान लिया, इसका मतलब है वो तुमसे प्यार करते हैं, और अगर उसने नहीं माना तो मैं समझूंगा कि वो बहुत दिन पहले ही मूव ऑन कर चुका है, और उसके बाद तुम कभी भी मेरे भाई के पीछे मत आना। तो सिचन हाँ करता है और थैंक यू कहते हैं। अब डिनर के समय, सॉरी डिनर नहीं, लंच के समय, जब सिचन की काम कंप्लीट होने ही वाली थी, तो वो सोचता है कि क्या जियांगचन आएगा, और वहाँ पर हमारा आचिंग सोच रहा था कि वो क्या पहने, क्योंकि उसे सिचन के सामने अच्छा लगना था, लेकिन वो मान नहीं रहा था कि वो उसे अभी भी पसंद करता है। बहुत सोचने के बाद वो एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर उसकी बताए हुए जगह पर आता है, और वहाँ पर बैठकर सिचन का वेट करने लगता है। सिचन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि आचिंग ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, और वो बहुत ज़्यादा ही अडोरेबल लग रहा था। वो आचिंग के पास जाता है और चेयर में बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर करके उससे बातें करने लगते हैं। पहले सिचन कहता है कि हाँ, तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर आचिंग ब्लश करने लगता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अब सिचन कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ये मान क्यों नहीं रहे हो? तो आचिंग कहता है कि कौन, कब, क्या? नहीं, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे पहले प्यार करता था, अब नहीं करता हूँ। तो सिचन कहता है कि तो पहले तुम प्यार करते थे और अब मैं प्यार करता हूँ। जैसे तुम मेरे लिए बहुत सालों तक वेट किया है, अब मैं भी तुम्हारे लिए वेट करूँगी। ये सुनकर जियांगचन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सिचन कहता है कि हाँ, तो मैं कब से तो तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि आई ऑल्सो लव यू सो मच। तो क्या हम दोनों डेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो आचिंग बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ, हम सिर्फ डेटिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर अगर मुझे अब तुम अच्छा नहीं लगे तो मैं आगे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो सिचन जियांगचन को कहता है कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तो जियांगचन अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो सिचन उसे एक रिंग पहनाता है और उसी के हाथ में किस करता है और कहता है कि आई रियली लव यू सो मच, मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से बोर नहीं होने दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।